बहुत शुक्रिया नाजरीन। तकसीम से पहले रियासत कल्लात के वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 17 सितंबर को सुबह ऐवान सदर में पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया है। उनसे हल्फ उसी सदर आरिफ अलवी ने लिया जिसने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ असासों में इजाफे का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस केस का मुकदमा खुद लड़ा। इस केस में उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी अहलिया को निशाना बनाया गया था। उनको FBI के दफातर बुलाकर जरा की गई, उनके घर पर नोटिस आवेज़ा किए गए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने खिलाफ तवक्को अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके न सिर्फ एक रिवायत कायम की बल्कि सदर आरिफ अलवी से भी इंतकाम लिया है और मर्द शाउनिज़्म के बोझ तले दबी उन कुव्वतों को भी बताया जिसे वो उनकी कमज़ोरी समझते थे। वो औरत उनके साथ चट्टान बनकर खड़ी रही और औरताना वार साजिशों का मुकाबला किया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की जब तकरीब शुरू हुई, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को स्टेज पर बुलाया गया। कौमी तराना ख़त्म और तिलावत कलाम पाक मुकम्मल हुई तो इसी दौरान ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ऐवान सदर में तैनात फौजी अफसर को पास बुलाकर कान में कुछ कहा। स्टेज सेक्रेटरी ने हल्फ बर्दारी का ऐलान किया तो वही अफसर चीफ जस्टिस की अहलिया को स्टेज पर ले आए। सेरीना फ़ायज़ ईसा उनके साथ आकर खड़ी हो गई। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया को मजीद करीब आने का हाथ से इशारा दिया। हल्फ बर्दारी शुरू हो गई। चीफ जस्टिस की अहलिया इंतहाई वकार के साथ अपने शरीक हयात के साथ खड़ी रहीं। हल्फ ख़त्म होते ही वो अपनी निशस्त पर वापस लौट गईं। चीफ जस्टिस की इस रस्म ने मुल्क में आने वाले बड़े आइनी और सरकारी ओहदेदारों को पैगाम दिया है कि बड़े दरबार में फ़तेह का जश्न दो लोग भी मना सकते हैं। अगर उसूलों पर कायम रहने की कीमत अदा करना तकलीफदा होता है तो उसूलों पर खड़े रहने का इनाम भी उतना ही काबिल फ़ख्र होता है। नए चीफ जस्टिस ने इस रिवायत की बुनियाद डालकर पाकिस्तानियों को बताया है कि प्रोटोकॉल के दायरे तोड़ना सीखो और अपनी शरीक हयात को वहाँ इज्जत दो जहाँ मुल्क के ताकतवर अफराद मौजूद हों। ये रिवायत एक इब्तदा है जिसे मुल्क भर में राइज होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जो शरीक हयात रियासत की कुव्वतों से अपने शौहर के लिए टकरा जाए उसे किस तरह इज्जत दी जाती है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस के मनसब तक पहुँचने से रोकने के लिए इमरान खान, फैज़ हमीद और सदर आरिफ अलवी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले रहे थे तो उनसे हल्फ लेने वाले सदर में आंख से आंख मिलाने का हौसला तक न था। इमरान खान जेल में हैं और फैज़ हमीद को जेल भेजने के मुतालबे हो रहे हैं। सुपकदोश होने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है, और फिर वो आबदीदा हो गए। एक सूरज डल गया, दूसरा तुलू हो रहा है। पाकिस्तान में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को अदलिया आज़ादी के बाद एक नई शक्ल ज़रूर दी, लेकिन वो अपनी ज़ात के कैदी बन गए और आइन और कानून को पीछे छोड़ गए। 13 माह के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बहुत से चैलेंजेस हैं। वो अदालती इस्लाहात से लेकर मुल्क के बहुत सारे आइनी मामलात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस को न सिर्फ फुल कोर्ट तश्कील देना होगा बल्कि कानून और आइन के दायरे में रहकर ऐसे फैसले करने होंगे जो आने वाली अदलिया के लिए रहबरी का काम दें। बजा तौर पर अपनी अहलिया को हल्फ लेने के दौरान साथ खड़ा करके चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक बेहतरीन रिवायत का आगाज़ किया है, लेकिन उन्हें बहुत सारी और रिवायात की भी बुनियाद डालना होगी जो अदालती तारीख में उनके एहतराम में इजाफा करे। ज़रई इस्लाहात केस, भुट्टो सदारती रेफरेंस, यूसुफ रज़ा गीलानी, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ नाअहली केसेस समेत इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जितने भी ज़ेर इल्तवा मामलात हैं उनको ठिकाने लगाने का भारी भरकम काम भी उन्हें करना पड़ेगा। साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की बदमाशियां रोकने के लिए भी फैसले देने होंगे। देखते हैं कि उभरते सूरज की रोशनी कोई काम दिखाती है या मसलहतों के बादलों के पीछे छुप जाती है।
پاکستان کے ڈھانچے میں انہوں نے اپنا کردار خود تعین کیا ہے اور انجام تک بھی انہیں خود پہنچانا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے اجازت دیں۔